नमस्कार दोस्तों, जय सूर्यदेव, जय माता दी, जय बाबा अमरनाथ। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में किस प्रकार की खुशखबरी मिलने वाले। जी हां दोस्तों, सभी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सुबह 5:23 से लेकर के आपको 9:29 के बीच में आपकी राशि पर किस प्रकार की ग्रह चालू होंगे और किस प्रकार की खुशखबरी मिलने वाले हैं, सभी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, और यह बात हम ऐसे, पहले आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और पूरे भक्ति भाव के साथ इस वीडियो के कमेंट में बस आप 2 बार हर हर महादेव, जय शिव शंभू आप जरूर लिख दीजिएगा। जी हां दोस्तों, चलिए अब चर्चा करते हैं। हमें यह खोज करके पता चला है कि 24 घंटे के अंदर शत्रुओं का पीछा आपकी राशि पर पड़ने का संकेत मिलेंगे, और वह भी किसी प्रकार से मिलेंगे जो कि आपको पता तक भी वह चलने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, आप यह भी देखे होंगे कि सामने व्यक्ति है और उनसे आप अच्छी कमाई करने लगे हैं, उनसे कुछ आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं मन ही मन। वह सत्तू आपसे जलने लगते हैं और आपसे पीछा भी छोड़ना नहीं है, लेकिन एक एक बात की जानकारी भी रखता है आपका, लेकिन मन ही मन आपको बहुत ही सारी संकटों का वह सामना करवाता है। जी हां दोस्तों, तो ऐसी चीजों से आप घबराएं नहीं। ऐसे शत्रुओं का पहचान आप किस प्रकार करेंगे वह भी हम बताएंगे। आप देखे होंगे कि दोस्तों, आपके ही मुंह पर कोई किसी और की तारीफ करने लग जाते हैं, और आपके जब सामने रहता है वह व्यक्ति आपका भी मीठी मीठी बातें, कई लोगों का बात जान करके आपके साथ बताते हैं, उसे व्यक्ति का आपको कभी भी तो इस महीने में आपको आपका शत्रु बर्बाद देखना चाहता है। जी हां दोस्तों, शत्रु यह चाहता है कि आप कब बर्बाद हो जाएं, और आपके पीछे कई प्रकार की षड्यंत्र कर चुके हैं। आपके शत्रु तो दोस्तों आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए वह सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आज हम बताने वाले हैं, वह सारी महत्वपूर्ण खुशखबरी भी बताने वाले हैं, जिनसे आपके जीवन में आने वाला समय खुशखबरी के तौर पर मिल सके। जी हां दोस्तों, तो आपसे हम एक छोटी सी बात का निवेदन करना चाहते हैं कि यह वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में बताए गए बातों को आप अधिक पालन कर लेंगे तो वह शत्रु से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, और वह शत्रु का विनाश हो जाएगा जिसने आपके पीछे कई षड्यंत्र खड़े किए हैं। और इस महीने में आपको वह बर्बाद देखना चाहता है, और वह मन ही मन सोचता है कि आप कब बर्बाद हो जाएं, कि उनके जीवन में खुशखबरी मिल जाए, और आपके यहां तक के भी वह पहुंच गया है कि आपकी जान लेना भी वह चाहता है। जी हां दोस्तों, और आपकी जो कि नजरों में वह खटक रहे, लेकिन आप इन समय में खुल करके चर्चा नहीं कर सकते हैं कि यह व्यक्ति हमारे साथ इतना बड़ा खेल करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो आपसे हम एक एक बात का साझा करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव, जय मान संतोषी आप 2 बार अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हां दोस्तों, और पूरे भक्ति भाव के साथ इस वीडियो को एक लाइक अवश्य ही प्रदान कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं कि आपके जीवन में कौन सा व्यक्ति षड्यंत्र रच रहे हैं और आपके जीवन काल में घटनाएं घटित करवाना चाहता है। जी हां दोस्तों, तो आपसे हम एक बात तो और कहना चाहेंगे कि आप भले इंसान हैं। आप एक तरफ से देखा जाए तो अपनी काम के लिए काम करते हैं, लोगों का कुछ लेना देना नहीं रखते हैं, और लोग आपसे बहुत कुछ लेना देना रखते हैं, और हर एक काम का वह हिसाब रख रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो आप इन सब बातों का चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और वीडियो में बताएं कि बातों का चर्चा किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर के मत कर देना, नहीं तो जीवन में आप कभी भी आगे मत बढ़ोगे। जी हां दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिर प्रभु क्या चाहते हैं, कि आपके जीवन में बिजनेस को लेकर के, घर में जल्दी समस्याओं को लेकर की, शत्रुओं का विनाशकारी को लेकर के, किसमें आपको सफलताएं
एवं किसने आपको घटनाएं घटित करवाने जा रहे हैं जो उनका काम सफल हो पाए। वह सोच रहे हैं कि मन ही मन जो व्यक्ति आपके पीछे पड़े हैं, वह मन ही मन सोच रहा है कि हम किस बारे में इस पर हम जानकारी रखें और इस पर सही समय देखकर कि हम वार कर सके। जी हां दोस्तों, तो हम विस्तार से जानते हैं, इसलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे नंबर 1 की बात दोस्तों, आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के अंदर ग्रह की तो स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन शत्रुओं का स्थिति जरूर बना हुआ। जी हां दोस्तों, तो आप ही क्यों गलती कर बैठे हैं, जिनसे आपकी शत्रु भी आपकी हर एक बात का चर्चा की है। आखिर आप क्या गलती किए हैं? क्या आप गलती दोहराना चाहते हैं? नहीं तो क्या आप गलती को जानना चाहते हैं? हां, तो चलिए आप अपनी गलतियों को साझा कीजिए और जानिए कि आप क्या गलती किए। दोस्तों, एक बात और गलती आप यहां यह करने जा रहे हैं कि आप कोई भी काम करने से पहले आप ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपनी खुशखबरी को बताने लग जाती है। ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो आप वहां उछालिए मत, ज्यादा दुख हो जाते तो वहां रोइए मत, हौसला राखी की। हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? और ज्यादा पैसा हो जाने के कारण जो व्यक्ति गलत कर्मों का शिकार हो जाते हैं, वह उनको याद रखना चाहिए कि हम और भी अच्छे जीवन जीने की कला कैसे पहचाने। जी हां दोस्तों, लेकिन हम यहां यह बात का चर्चा करने जा रहे हैं कि आप कोई भी काम शुरुआत करते हैं, आप फिर कोई भी सफलता आपके हाथ में लगते हैं, तो वह जानकारी आप शत्रुओं के सामने जाकर के बताते हैं कि हमें यह सफलता प्राप्त हो गया है और इसमें हम काफी खुश हैं। तो वस्तु क्या करता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं वह मोड़ ढूंढने का काम करता है और मूड ढूंढ करके आपको गिरने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, और वह शत्रु कोई अन्य नहीं है, आस पड़ोस की ही आपके शत्रु है, जो आपकी हर एक बात की जानकारी रखते हैं, सुबह शाम आपको देखते हैं, आप भी उन्हें देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आप गलतियों को सुधारे कि हम जो भी सफलतापूर्वक काम करेंगे, हम उनकी जानकारी लोगों के साथ नहीं बताएंगे। जी हां दोस्तों, और अपने कर्म पर हम पूरी तरह से निर्भर रहेंगे और काम को करते चले जाएंगे, जिनसे हमारे जीवन में आने वाला समय खुशखबरी ही खुशखबरी मिल पाए। और इसके साथ ही दोस्तों, बिजनेस को लेकर के हम यहां बात करें तो एक समय ऐसा था कि आपके बिजनेस में काफी लाभ देखने को मिला था, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, आप घाटे में जा रहे हैं। हम ऐसी जानकारी प्राप्त किया कि आपका बिजनेस में घाटे का संभावना हो रहा है और आप बिजनेस छोड़ने के कगार पर आ गए हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आपसे हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि आज आपके जीवन में सुख है, कल आपके जीवन में दुख जरूर आएंगे। ये गारंटी के साथ कहता हूं कि समय एक प्रकार का नहीं चलता है। यदि आपकी राशि पर अभी शनि प्रभाव हो चुका है, जिसे दुख होता है, कल दूसरे राशि में भी वह प्रवेश करेगा। जी हां दोस्तों, और ग्रह गोल घेरे की तरह है और वह घूमते रहता है और आपके जीवन में ग्रहों की वजह से, बदलते ग्रह की वजह से परेशानियां बढ़ाते हैं और उनके वजह से ही स्वास्थ्य में हानि पहुंचता है और उनकी वजह से ही दुश्मन आपके पीछे बढ़ाते हैं। तो आप भी यह बोलेंगे कि प्रभु, आखिर ग्रह की ताल्लुक शत्रुओं से कैसे हो सकता है? जब ग्रह आपके साथ चलते हैं तो आपको जो काम करने की आदत है, उसे काम में भी आपको मेहनत नहीं लगेगा, और जो काम में आपको मेहनत लगते हैं, जिस काम में आपको फायदा होता है, वह काम भी आपके मन से करने के लायक आप नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकने रहेगा और आप कोई अन्य कार्य करने बैठेंगे, उसमें भी आपके मन नहीं लगेगा। कोई छोड़ करके दूसरा काम करेंगे तो उसमें भी आपके मन नहीं लगेगा। ऐसी ग्रह का परिवर्तन होता है जब राशि पर अच्छी दृष्टिकोण से विचार नहीं हो पाता है। तो हमें यहां जानकारी यह रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में बदलते ग्रह की वजह से काम करना चाहिए और कोई भी शुभ काम करने से पहले
एक दो बार हम जरूर सोचेंगे, चाहे वह बिजनेस को लेकर को, चाहे वह घर मकान की लेकर के हो, चाहे वह किसी भी सामान को नहीं खरीदारी को लेकर की हूं, सभी में हम एक बार सोच समझ करके ही फैसला उठाएंगे। जी हां दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि शत्रुओं से कैसे बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, आप कोई सी से भी किसी से भी कोई मतलब रखने का जरूरत नहीं है। अपने काम पर निरंतर रूप से फोकस करते जाइए। आप देखे होंगे कि जब आपके पास पैसे थे तो आपको दो चार आदमी पूछने तक आता था। जब आपको बिजनेस में लाभ होता था तो आपके इर्द गिर्द कई शत्रु घूमते थे। जब आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं तो आपको कोई पूछने तक भी नहीं आता है। सब पैसे का खेल था, बदलते ग्रह का खेल था, जो आपके जीवन को नष्ट कर करके रख दिया है। लेकिन आप अपने जीवन में अब सुधार करके चलेंगे तो जीवन में आपका कोई ग्रह हो, कोई शत्रु हो, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इस महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, आपका जो कि रहन सहन, आप जो भी खाना खाते हैं, अच्छी कपड़े पहनते हैं, आपके शत्रु उनसे देखा नहीं जाता है और वह चाहते हैं कि आप कब बर्बाद हो जाएं। जी हां दोस्तों, आप ऐसी स्थिति में जाने होंगे कि जब सामने वाले व्यक्ति से आप अच्छा कमाई करने लग जाएंगे, अच्छे जीवन जीने लगेंगे, तो वह खुद ब खुद वह शत्रु आपसे जलने लगेगी और वह खुद ब खुद चाहेगा कि वह कब आप बर्बाद हो जाए। लेकिन आप उनसे कोई भी झगड़ा है, झंझट नहीं किया, लेकिन तब पर भी वह चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, कि सामने वाला व्यक्ति सब जब आप अच्छी कमाई करने लगेंगे, आपको कि जीवन में शत्रु अचानक से मोड़ ले लेगा, तो आपकी जीवन में आपसे यहां यह सुधार करके चलना चाहिए कि हम अपने जीवन की जीने की कला को आप किसी के हाथों में नहीं थाम लेंगे और अपने जीवन जीने की सबसे बड़ी खुशखबरी को लेकर के काम करेंगे, चाहे वह घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा की प्रकार की खुशखबरी हो। किसी के सामने उन खुशखबरी का सजा नहीं करना है, दुखों को भी सजा नहीं करना है। जो दुख आपके जीवन में आए हैं वह किसी ने लिए है, क्या नहीं लिए है? सुख तो अनेक लोग लिए हैं। जब आपके साथ सुख थे तो अनेक की खुशखबरी आप करते थे, अनेक प्रकार की पार्टी करते थे, अनेक लोगों को पूछताछ करते थे। जब वही उल्टी गिनती शुरू हुआ है, जब आपके साथ दुख हुआ है, आप किसी को दुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई दुख लेना नहीं चाहता है। सुख की घड़ी में हजारों व्यक्ति साथ रहेंगे और दुख की घड़ी में कोई भी व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे। वहीं इस समय में अष्टम वाक्य चाल में आपकी राशि पर शनि की प्रभाव थोड़ी सी काम हो गई है, जिनसे आपकी जीमेल संकट और दुग्ध विद्या आते रहते हैं। वहीं बाबा भोलेनाथ सारे संकट और दुख दुविधा, चाहे वह शत्रु हो, सबका विनाश करेंगे और आपके जीवन में कई प्रकार की खुशखबरी लाने का संकेत मिलेंगे। आप बशर्ते कम यह कीजिए कि आप 15 दिन अंदर आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर 5 बार आप अवश्य जाएं और वहां 108 दाना चावल लेकर। शुरुआत मंत्र है दोस्तों, इसे किसी बड़े कष्ट की कट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अज्ञानता की चादर ओढ़कर बैठी रहेंगे तो फिर जीवन बदलेगा कैसे? इसके लिए तो हमें ही कम करनी होगी दोस्तों। तो अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक मोची होता है, मोची जो जूते बनता है। तो मोची के पास जो किले होती हैं, छोटे छोटे केले होती हैं। तो आपको 11 किले खरीद कर लानी है और एक काम और ग्राफी का जो होगा वह केसरिया रंग का होना चाहिए दोस्तों। जी हां दोस्तों, यह रेशम का धागा आपको लेकर आना है और थोड़ा सा लोबान। जी हां दोस्तों, आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर मांग सकते हैं। थोड़ा सा लोबान और कपूर, बस अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और सुरक्षा घेरा तैयार करवाते हैं। जी हां दोस्तों, तो यह जो क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात्रि में शुरू करेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था, केसरिया रंग का, उसे धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हां दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उसे धागे को लेकर
और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजे के पास का देखना है दोस्तों। तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है और उसे धागे में आपको 9 गांठें लगानी है और जो गठन पर उसे सिंदूर को थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे। फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया। ऐसे करके आप लोग घंटों पर पाठ का सिंदूर लगाएंगे। अब आपको उसे धागे को लेकर अपने घर आ जाना है। अपने घर की पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हां दोस्तों, सुबह के समय उसे धागे को आप धारण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है, आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई दो ना टोटका किया है, सब हट जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं काम रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बात आपके जीवन में है और वह बड़ा हटाने जरूरी है। पैसे में बड़ा है जाएगी आपके जीवन में, रुपए पैसे का एक सही बजट बनने लगेगा और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, लेकिन अब भी आपकी सुरक्षा हो नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, रात्रि को 9-12 बजे, यानी कि इसका दिन और पत्रिका समय आपको क्या करना है, नाम ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का आसन बिछाना है। जी हां दोस्तों, लाल रंग के आसन पर मां भद्रकाली की फोटो सजनी है। आपको लाल रंग का ही प्रसाद होगा। आप लाल रंग के आसन पर ही बैठेंगे और लाल रंग के कपड़े ही आप पहनेगी। यदि नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत दिक्कत, कपड़ा आप पहन सकते हैं। और आपको क्या करना है कि जो 11 के लिए आप लेकर आए थे, उन 11 किलो को आपको माता के चरणों में अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है और इस कागज पर आपको इस मंत्र को लिखना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनो, आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से। सन ओम हलीम क्लीन चामुंडा। पीछे दोस्तों मंत्री एक बार फिर से सुनिए, ओम एम हलीम हलीम चामुंडा। विच्छे मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों। इस दबाव मंत्र कहा जाता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को काट करने की शक्ति इस मंत्र के पास है। बेहद शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र को कागज पर लिखना है। इस कागज को भी आपको माता के चरणों में समर्पित करना है। दोस्तों आपने इतना ध्यान से समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको 108 बार जाप करना है। जी हां दोस्तों, 108 बार जाप करना है इसी मंत्र से। जवाब 108 बार जब कर लेंगे, उसके बाद जो सामग्री अपने माता को समर्पित की थी, वह सामग्री को और माता आसान को पूरी रात सजा रहने देंगे। पूरी रात ज्यों का क्यों छोड़ देंगे और इसके बाद अगले दिन स्नान ध्यान आदि से निवृत्ति होने के बाद आप पुणे माता के नजदीक जाएंगे और जो आपने कागज में लिख कर रखा था मंत्र, उस कागज को आप फोल्ड करेंगे, मोड़ कर कर उसे ताबीज में भर लेंगे। जो ताबीज खरीदने के लिए उसे ताबीज में भर लेंगे और उसे ताबीज में भरने के बाद किसी कल धागे में उसे ताबीज को आप अपने दाहिने हाथ के बाजू पर बंद लेंगे। जी हां दोस्तों, कल धागे में नहीं तो किसी कल कपड़े में भी आप बंध सकते हैं।